हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है रिजोनेंस। रिजोनेंस टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके क्लास 11th में जीओसी में पढ़ाया जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका यूज क्लास 12th में है। इसके बाद बीएससी लेवल में है, कंपटीशन लेवल में है, नीट में है और मेडिकल की तैयारी के साथ साथ जो आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जीओसी में जो रिजोनेंस पढ़ा है आप लोगों ने तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम उसका एक बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। जो आपके बोर्ड में स्टूडेंट हैं जिनको रिजोनेंस समझ में नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो क्लास 11th में है वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। प्लस जो इंटर पास आउट कर चुके हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या होता है, ठीक है। रिजोनेंस कुछ इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। तो जैसे क्या है कि रिजोनेंस क्या है, व्हाट इज रिजोनेंस। तो डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विथ इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रिजोनेंस। कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। डिलोकेलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिलोकेलाइजेशन। तो डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रिजोनेंस। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डिफिनेशन समझी कि रिजोनेंस की डिफिनेशन क्या होती है कि डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रिजोनेंस, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिना और मे बी हाइपोथेटिकल। क्या है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर है, मतलब किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होगा, अंदर होगा, ठीक है। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज, ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वन प्लेस टू द अदर प्लेस या डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट जो रिजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं ये क्या होता है, दैट इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। कैसा है, हाइपोथेटिकल फिनोमिना। आफ्टर दैट रिजोनेंस स्ट्रक्चर, जो भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसके बीच में, इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल। आगे यहां पे एक पॉइंट और था, इट इनवॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो बता ही चुके आपको, जिससे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन और क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड्स। किसी कंपाउंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड्स। सेकंड, इट इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिना और मे बी हाइपोथेटिकल। नेक्स्ट है रिजोनेंस स्ट्रक्चर इक्वल टू हाइपोथेटिकल। जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो किसके सेम होता है, इक्वल हाइपोथेटिकल के। मतलब रिजोनेंस स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट कंप्लीट रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जब हो जाता है तो हम लोग एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस स्ट्रक्चर का नाम होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या क्या बोलते हैं इसको, रियल स्ट्रक्चर। या तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे या तो रियल स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर कब आता है, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ द रिजोनेंट स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर। ऊपर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कैसा है, ये हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर है एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल
molecules but they all contribute to the real structure that is resonance hybrid। इस पॉइंट की मीनिंग समझिएगा। यहाँ पे क्या बताया कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हाइपोथेटिकली, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया। आगे क्या है? इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्या? रियल स्ट्रक्चर। क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूल, बट दे ऑल कंट्रीब्यूट टू रियल स्ट्रक्चर दैट इज रिजोनेंस हाइब्रिड। जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं रिजोनेंस के, वो सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर मिला करके क्या बनाता है? रिजोनेंस हाइब्रिड बनाता है, या इसी को बोलते हैं हम लोग रियल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रियल स्ट्रक्चर। एक पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा, कॉन्जुगेशन। 11th स्टैंडर्ड में जीओसी में पढ़ाया गया है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज द कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो होगा, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट उसका क्या है? कुछ उसके रूल्स है ना, रेगुलेशन है, कुछ उसके फैक्ट होंगे, फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि मतलब वो कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन जहां हो चाहेंगे वहीं पे शिफ्ट करा देंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ही समझते हैं क्या है कॉन्जुगेशन। क्या है कि वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इज नोन एज कॉन्जुगेशन। अब इसके 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो सकती है। वो पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया है, और आप जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए, इस पॉइंट को नोट करते रहिए तो ज्यादा बेटर होगा आपका, ठीक है। पहला पॉइंट है, अगर आपको कहीं पे स्ट्रक्चर में इस टाइप की पोजीशन दिखती है, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको कहीं पे स्ट्रक्चर में पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दिखे तो वहां पर रिजोनेंस या कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। पहला पॉइंट ये है। क्या है? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पाई डबल बॉन्ड आएगा, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कैटायन, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है? पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर आपको स्ट्रक्चर में कहीं पे पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा है तो वहां पर भी क्या होगा? पॉसिबिलिटी है किसकी? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब रिजोनेंस बन सकता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल्स। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है? आपने पढ़ा होगा, जब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है, फिजन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजन बोलते हैं। तो वो फिजन में क्या होता है? होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है मॉलिक्यूल्स की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल, जिसको बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक फिजन। क्या बोलेंगे? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई A2 मॉलिक्यूल्स है, क्या है? A2 है, तो यहां पर A और ये A है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो यहां पे जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, इधर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और यहां पर एक फ्री रेडिकल ये बनेगा और दूसरा फ्री रेडिकल ये बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल्स। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल्स। और जिसपे एक पॉइंट ये रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, शो करते हैं हम लोग डॉट से। तो ऐसी पोजीशन जहां पर आपको पाई सिग्मा फ्री रेडिकल्स दिखाई दे स्ट्रक्चर में, वहां पर भी पॉसिबिलिटी किसकी है?
शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, पाई सिग्मा पाई। बहुत रियल केस में दिखते हैं, बहुत रियल केस में ये स्ट्रक्चर दिखता है आपको, जहां पर पाई सिग्मा पाई। सबसे ज्यादा हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो यहां पर पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, पाई सिग्मा पाई। तो पाई सिग्मा पाई अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे भी क्या है, पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशन ऑफ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ है, क्या है, फिफ्थ है, जिसमें क्या मिलने वाला आपको, लोन पेयर सिग्मा पाई। लोन पेयर सिग्मा पाई, देखिए जस्ट किसका है, अपोजिट है किसका, सेकंड वाले का, ध्यान देना। यहां पे क्या है, सिग्मा पाई लोन पेयर, यहां पे क्या है, लोन पेयर सिग्मा पाई। अगर ऐसी पोजीशन भी आपको दिखती है तब भी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो ये मेनली आपको 5 पॉइंट नोट करने हैं। ये 5 पॉइंट अगर आपको तैयार हो जाएंगे, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड्स का इजीली बन जाएगा। सबसे पहले इस पॉइंट को आपको देख के पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ये चीजें आपको कहीं दिख रही हैं तभी वो स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिजोनेंस करेगा, फॉर्मेशन ऑफ रिजोन। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो रिजोनेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या लिखा हमने, यहाँ पे लिखा कि 1 = 3 और 3 = 1। ये एक रूल है कि मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पर शिफ्ट होंगे वो 1 से 3 पे जाएंगे और 3 से 1 पे जाएंगे। पहले हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का। जैसे 5 पॉइंट दिया था तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा, ये कौन सा होगा, फर्स्ट पॉइंट है आपका। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया था कि पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। इसी के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहां पे एक चीज ध्यान देना, और 2 पॉइंट और, टोटल चार्ज ऑन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा है, तीसरा है, इनके जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं सभी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये नहीं किसी पे चार्ज कुछ है, इस पे चार्ज कुछ है, इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 3 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्या होगा कि टोटल चार्ज ऑन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। आफ्टर दैट पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट बी चेंज, ओनली चेंज ऑफ चार्ज, बॉन्ड एंड लोन पेयर। किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, ओनली चेंज ऑफ चार्ज, बॉन्ड एंड लोन पेयर, सिर्फ ये चेंज होने वाले हैं। ठीक है, चार्ज चेंज होगा या तो बॉन्ड चेंज होगा या तो लोन पेयर चेंज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव, फर्स्ट पॉइंट है। और यहां पे क्या बताया, इस पे क्या रूल चलेगा, 1 = 3, 3 = 1। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो इसको ले लेते, मान लीजिए 1 = चला जाएगा किस पे, 3 पे, ये बॉन्ड चला जाएगा इस पे और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस पे। ठीक, या 3 = 1, चाहे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाए 1 पे और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इधर। तो चलिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए। पहला CH2, ठीक, ये बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH2। ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया किधर, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, और ये डबल बॉन्ड आ गया इस साइड में। इसको मान लिया हमने 3, इसको मान लिया 1। 1 चला गया किस पे, 3 पे, और 3 आ गया किस पे, 1 पे। ये बन गया डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, और इस पे क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव। ये इसका क्या हुआ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हम लोग
एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो ये एरो है इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो सिर्फ एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इसका। अगर इसी को फिर से चेंज कर दें तो सेम यही पोजीशन आ जाएगी। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। अब आगे इसका क्या देखेंगे हम लोग, रियल स्ट्रक्चर। हमने क्या बताया था आपसे, जो लास्ट में आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होता है, इसका रियल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इस दोनों स्ट्रक्चर को देख के हम क्या बनाएंगे, इसका रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रियल स्ट्रक्चर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, देखिए कार्बन यहां पे ऐसे ले लिया आप CH2, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या है नेक्स्ट CH2। अब यहां पे क्या देखेंगे आप, पॉजिटिव चार्ज कहां पे था, 1 पे भी था, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। पहले कहां पे था, यहां पे देखिए ये है, इसको पार्शियली दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज। फिर कहां पे आ गया, 1 पे भी आ गया, इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड देखिए, यहां भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसका डबल बॉन्ड कुछ ऐसे दिखाएंगे आप, डॉट डॉट से ये दिखाएंगे। और इस पे भी डबल बॉन्ड है, ये। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, रियल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे ही बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग रियल स्ट्रक्चर, या बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है आपको, सेकंड एग्जाम्पल है आपका है पाई सिग्मा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड, या देख सकते हैं हम लोग डबल बॉन्ड मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्या करेंगे, 1 को शिफ्ट करा देंगे यहाँ पे 3 पे, और 3 को शिफ्ट करा देंगे 1 पे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये देखिए ये आ गया 3rd पे पॉजिटिव चार्ज, क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया 3rd पे। दूसरा ये बॉन्ड चला गया यहां इस पोजीशन पे, और ये बॉन्ड ऑलरेडी ये था। समझ में आई बात, ये स्ट्रक्चर बना इसका पहला। दूसरा क्या बन सकता है, फिर देखिए पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड। इस चार्ज को शिफ्ट करा दिए 1 2 3, यहां पर पॉसिबिलिटी आ सकती है, चार्ज आ गया। ठीक, और ये डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, इस पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक, ये चला गया डबल बॉन्ड यहां पर। अब इसमें देखिए, और ये यहां पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी था ही, ये बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना आपका, ये स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, ठीक है, पॉजिटिव सिग्मा पाई। आगे देखो जैसे, तो देखिए यहां पे पहला 1 से 3 पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और 3 से कहां पे चला गया पॉजिटिव चार्ज, 1 से 3 पे पॉजिटिव चार्ज, और बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई 3 पे। ये बना स्ट्रक्चर आपका। दूसरे में क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया कहां पर, 3rd पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका यहां पर, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया इस पोजीशन पे। स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा,
हाँ ये शिफ्ट हो गया इस पे। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में यहां पर देखेंगे कि इसके जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक तो 1 बन रहा है, दूसरा बन रहा है 2 बन रहा है। क्या तीसरे की पॉसिबिलिटी है? अगर पॉजिटिव, देखो इधर देखो, पॉजिटिव चार्ज है सिग्मा सिग्मा, ऐसा कहीं है ही नहीं। पाई सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा पाई, इसको आप बना चुके हैं, जाएंगे तो फिर से चेंज यही हो जाएगा। तो अब इसके सिर्फ 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। कितने हैं? सिर्फ 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। क्लियर? अब चलिए इसका क्या बनाते हैं हम लोग, अब बनाएंगे हम लोग इसका रियल स्ट्रक्चर। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, बता ही चुके हैं, इधर लिखा है हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या आर क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। अब इसका क्या बनाना है हमको, रियल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए कैसे बनेगा इसका रियल स्ट्रक्चर। पहले आप क्या करेंगे, ये रिंग बना लीजिए, ये रिंग आपने बना लिया। अब देखिए आप डबल बॉन्ड कहां कहां पे थे, डबल बॉन्ड देखिए स्टार्टिंग में इस पोजीशन पे था 3 to 1 पे, ठीक है, 3 to 1, इसको मान लिया हमने 1, तो 3 to 1 पे देखिए डबल बॉन्ड ये है आपका। क्लियर? दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए आप, यहां पे भी आपका डबल बॉन्ड है पोजीशन पे, यहां भी डबल बॉन्ड है। तीसरी पोजीशन में कहां पे देखेंगे आप, इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है आपके पास, इस स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड आया आपके। तो डबल बॉन्ड आपको कहां कहां मिले, इस पोजीशन पे मिल गए, इस पोजीशन पे मिले और यहां पे मिले। ठीक है, समझ में आ रही बात? और देखिए कहीं कुछ छूट रहा है, और देखिए आप यहां भी आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इसको भी डॉट डॉट बनाएंगे आप। तो ये इसका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब चार्ज देखिए कहां कहां है, इस पे चार्ज था, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, फिर देखिए इस पोजीशन पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस पोजीशन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल स्ट्रक्चर, रियल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर, या इसको बोल हम सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। यहां पर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव सिग्मा पाई या पाई पॉजिटिव सिग्मा, ये बन गया। पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करिए इधर 3rd पे और इसको शिफ्ट करिए 1 पे, तो 1 2 3, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका यहां पे और बॉन्ड हो गया आपका ये। समझ में आ रही बात? देखिए इसको नंबर दिया था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 2 1। अब कहीं पे आपको बनेगा बॉन्ड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, ओनली क्या बनेगा, 1 स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, ओनली 1 स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग, रियल स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या बनाएंगे, रियल स्ट्रक्चर। देखो रियल स्ट्रक्चर बनेगा, ये बन गया बेंजीन रिंग। डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 और 3 पोजीशन पे था, किस पे था, 2 एंड 3 पोजीशन पे, तो 2 एंड 3 पोजीशन पे आप ये डॉट डॉट बॉन्ड बना दिया। अब किस पे था, 1 एंड 2 पोजीशन पे भी था, तो 1 एंड 2 पोजीशन पे था। चार्ज कहां था, 1 पे था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और किस पे था, 3 पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल स्ट्रक्चर, रियल और हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये क्या होगा, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। क्या है ये, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर।
हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये 3 एग्जाम्पल लिया था हमने, जो आपका पॉइंट फर्स्ट का था। किसका था? पॉइंट फर्स्ट का था, जहां पर क्या था आपका पॉजिटिव सिग्मा पाई या पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। पहले इसको आप नोट करिए, पहले इसको नोट करिए, बताते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है जिसपे CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्लस। रूल वही चलेगा हमारा। इसके 2-3 एग्जाम्पल और करा दे रहे हैं आपको। पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा, पॉजिटिव सिग्मा पाई। सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे हम लोग, नंबरिंग देने से गलत नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो 1 2 3, 1 2 3, समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पे चार्ज कहाँ आ जाएगा, अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 ये पोजीशन दी गई। पॉजिटिव चार्ज आ गया किस पे, 3 पे। डबल बॉन्ड कहाँ हो गया, CH2 पे। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही है यहाँ पर, ऐसे ही। ठीक, ये बन गया आपका पहला स्ट्रक्चर बना। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा आपका, फिर देखिए पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, सिग्मा आपका चला गया यहाँ पर, और ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड CH2, ये बना। फिर क्या बनेगा, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव 1 2 3 सिग्मा 1 2, ये बॉन्ड यहाँ ऐसे ही था, ये बन गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका ये बना, देखिए यहाँ पे पहला ये बन गया, दूसरा बना, तीसरा, चौथा पॉसिबल है पाई पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये भी बन सकता है। ये बनेगा तो फिर से क्या आ जाएगा, जो आपका पहला बना था स्ट्रक्चर, देखिए पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव चार्ज चला गया फिर से कार्बन के पास, CH2 हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, 1 2 3 1 2 3 इस पर आ गया, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था, चेंज हो गया। समझ में आ रही बात। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर, क्या है, फोर्थ स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो सारे स्ट्रक्चर बने हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल थेटिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल हमने क्या बताया कि इस ऐसा इमेजिन किया गया कि ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, आगे अब इसी का क्या बनाना है हमको, रियल स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, रियल स्ट्रक्चर। तो रियल स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा इसका, इसका हम लोग बनाएंगे रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर या जिसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। चलिए यहां पे बना दे, चलिए सिंगल बॉन्ड बना दी। ठीक, अब क्या इस पे है, इस पे CH2 है, क्या लगा है, CH2 लगा है।
और CH2 पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव था। ठीक, ये दिख रहा सबको? लेकिन ये चार्ज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और एक पॉइंट मैंने लिखाया था आपको कि जो चार्ज होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो सारे रिजोनेटिंग पे क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। कहीं पे अलग नहीं होगा चार्ज, या डिफरेंट नहीं होगा कि यहाँ पे 1 चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज। तो ये हो गया पार्शली चार्ज। अब आप देखेंगे सबसे पहले कि कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ पे इस पे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है डॉट में। अब देखिए इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिला, यहां भी मिला आपको, इस पे मिला। 2 और 3 पे मिला कहीं पे, इस पोजीशन में आपको सेकंड वाले में मिला 2 और 3 पे, 3 पे 4। फिर देखिए इस पोजीशन पे कहीं पे मिल रहा है आपको, फर्स्ट वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मिल रहा है बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब आपको ये पोजीशन पे बॉन्ड पे कहीं पे मिल रहा है, फोर्थ में मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है आपको। फिर इस पोजीशन पे देखिए कहीं पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट में है। किसमें है? फर्स्ट में है। और इस पोजीशन पे यहां पे मिल रहा है आपको, लास्ट में, फोर्थ में मिल रहा है। अब चार्ज देखेंगे, चार्ज कहां कहां आ रहा है। आप देखिए इस पोजीशन पे चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और आपका इस पर भी पोजीशन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और CH2 पे ऑलरेडी है। ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रियल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो आपका ये CH2 प्लस बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड ये भी है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, जिसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए क्या बन सकता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पॉसिबिलिटी है, पहले ये चेक करेंगे। 1 2 3 पॉजिटिव सिग्मा पाई बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव चार्ज चला गया कहां पे? 3 पे आ गया। और डबल बॉन्ड कहां पे चला जाएगा आपका? 1 पे चला जाएगा। कहां पे जाएगा? 1 पे जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया, ये बन गया। अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है, फिर से चेक करिए। पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो 1 2 3, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आने की पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका हाँ ये पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड किस पे आ गया? 1 पे, ये बन गया। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें, क्या देंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोथेटिकल। ये हो गया आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, इसको चेक कर लो। देखो नंबरिंग दे दे 1 2 3। आप देखो 1 और 2 में डबल बॉन्ड कहीं पे है, यहां पे है। ये 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, डॉट डॉट। 2 3 पे, 2 3 पे यहां पर है, ये आ गया। 3 4 पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ का है? 1 पे है पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियली, 2 पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज पार्शियली, और 3 पोजीशन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? दैट इज रियल स्ट्रक्चर। क्या है ये? रियल स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। ठीक है, जो हमारा कौन सा था? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाना सीखा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको लास्ट में और बता दे रहे हैं, ठीक। इसको पहले नोट करिए। अब एक एग्जाम्पल ये आपका है, ध्यान देना, ठीक है। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड, सिग्मा पॉजिटिव। तो इसको पोजीशन में से मान ले क्या है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, ठीक। तो देखो इसको नंबरिंग दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, ठीक है। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, पॉसिबिलिटी है, वो तो दिख ही रहा आपको पहले से ही, क्योंकि ये मिल रहा है आपको पॉजिटिव, यहां से देख लो पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव को लाइए 3 पे, चार्ज को ले आइए, इसको बनाएंगे स्ट्रक्चर 1 2 3, ये 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका इस पोजीशन पे, और डबल बॉन्ड आ गया किस पर, 1 2 पे, ये आ गया, ठीक है। और ये बॉन्ड पहले से था। समझ में आ रही बात। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, ठीक है। ये चार्ज यहां पे आ सकता है 1 पे, 1 2 3 4, देखो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां पर, और ये चला गया 1 और 2 पे, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, ठीक। और ऑलरेडी यहां पर भी डबल बॉन्ड था पहले से ही, स्ट्रक्चर बना आपको, ये दिखा। इसको यहां से बॉन्ड लगा देते हैं, यहां से, ठीक है, ये बना पॉजिटिव सिग्मा पाई, फिर से ये रिटर्न हो जाएगा, और फिर से यहां पर ये चेंज हो जाएगा, यही पोजीशन आ जाएगी। ये इसका हो गया हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। और इसका रियल स्ट्रक्चर बना दें हम लोग तो क्या बनेगा, पहले क्या करेंगे हम लोग, ये चेन बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे है आपके, किस पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, 1 और 2 पे था, यहां पे देखो, इधर देख लिया, ठीक। अब डबल बॉन्ड कहां पर है, इस पोजीशन पे है कहीं पे, ये देखिए यहां पर है, ये भी डबल बॉन्ड है। फिर कहां पर है, इस पोजीशन पे है कहीं पे, ये है, दिख रहा आपको, ठीक। फिर कहां पर है, इस पोजीशन पे है, ये है, आपको बॉन्ड दिख रहा, ये दिख रहा है, ठीक। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आगे देखिए चार्ज कहां कहां पे आया है, एक तो चार्ज आपका यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज आपका इस पोजीशन पे है पॉजिटिव चार्ज, तीसरा चार्ज आपका पोजीशन है, ये है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रियल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये जो कंप्लीट हमारा एग्जाम्पल था, ये 5 से 6 एग्जाम्पल हमने आपको बताया। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिजोनेंस का, फर्स्ट पॉइंट था पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से आपको सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और रिजोनेंस का ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे देखने के लिए जो टॉपिक देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, वो पार्ट नंबर 2 का वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, तब आपके पास जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है आप इसको देखिए और इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। ये यहाँ पर रिजोनेंस आपका इंट्रोडक्शन से लेकर के और फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप पार्ट नंबर 2 देखिए। ओके, थैंक क्लास।